नमस्कार। आज तारीख 15 मई दिन गुरुवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट द लेंस राउंड अप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा है कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि एप्पल के प्रोडक्ट वहां पर बनाए जाएं। इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। एप्पल सीईओ के साथ हुई इस बातचीत की जानकारी ट्रंप ने गुरुवार को कतर की राजधानी दोहा में बिजनेस लीडर के साथ कार्यक्रम में दी। उन्होंने कहा कि एप्पल को अब अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को सीरिया पर लगाए सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को खत्म करने का आदेश दिया। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला सीरिया को दोबारा तरक्की करने का मौका देगा। आदेश के अगले ही दिन ट्रंप ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा से मुलाकात की। कभी टॉप मोस्ट वांटेड आतंकी रह चुके शख्स से अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात पूरी दुनिया में चर्चा में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए डेडलाइन तय करने पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रपति ने पूछा कि संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए बिलों पर मंजूरी की समय सीमा तय करने का फैसला दे सकता है। मुर्मू ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। मुर्मू ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां, न्यायिक दखल और समय सीमा तय करने जैसी बातों पर स्पष्टीकरण मांगा है। जम्मू कश्मीर के त्राल में गुरुवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों आतंकी एक मकान में छिपे थे। सुरक्षा बलों ने इन्हें ड्रोन की मदद से ढूंढ निकाला और एनकाउंटर कर दिया। मारे गए आतंकियों में एक टॉप कमांडर आसिफ शेख था। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट को भी मार गिराया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के केलर में बुधवार को भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। इसमें AK-47 गन समेत कई तरह की बंदूकें, हैंड ग्रेनेड और हजारों की संख्या में गोलियां शामिल हैं। मणिपुर के चंदेल जिले में गुरुवार को असम राइफल और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में 10 उग्रवादी मारे गए। भारत म्यांमार बॉर्डर पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना की ईस्टर्न कमान ने बताया कि 14 मई को न्यू समताल गांव के पास उग्रवादियों की गतिविधि की जानकारी मिली थी। इसके बाद असम राइफल यूनिट ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान उग्रवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 10 उग्रवादी मारे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 20 मई को सुनवाई की जाएगी। CJI BR गवई और जस्टिस AG मसीह ने कहा कि केंद्र और याचिकाकर्ता सोमवार यानी 19 मई तक अपना हलफनामा पेश करें। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की ओर से तिब्बल ने दलीलें पेश की। इससे पहले 5 मई को सुनवाई टल गई थी। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 के तहत अब 8 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। यह मिशन 29 मई को होना था, लेकिन अब लॉन्च शेड्यूल में बदलाव हुआ है। नासा ने एक्स पर बताया कि स्पेस स्टेशन की फ्लाइट शेड्यूल के रिव्यू के बाद कई मिशन के लॉन्च तारीखों में बदलाव हुआ है। एक्सियोम मिशन 4 फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से 8 जून शाम 6:41 पर भारतीय समयानुसार लॉन्च होगा। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री के विवादित बयान पर दर्ज FIR की भाषा पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने गुरुवार को मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR को सिर्फ खाना पूर्ति बताया। हाईकोर्ट ने कहा कि अब इस पुलिस जांच की निगरानी कोर्ट करेगी। जांच किसी दबाव में प्रभावित ना हो, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। हाईकोर्ट इस मामले में छुट्टियों के बाद फिर सुनवाई करेगा। सोने चांदी के दाम में आज यानी गुरुवार 15 मई को बड़ी गिरावट है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम
2375 रुपए घटकर 91,484 रुपए पर आ गया है। कल सोने की कीमत 93,859 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी का भाव भी 2297 रुपए कम होकर 94,103 रुपए पर आ गया है। बुधवार को 1 किलो चांदी की कीमत 96,400 रुपए किलो थी। अब बात मौसम की। देश के 20 राज्यों में आज गुरुवार को बारिश का अनुमान है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में आंधी के साथ तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में हीट वेव लू चलने के आसार हैं। बिहार के 23 और उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब खबर जरा हटके। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का नया विश्लेषण किया है। इस रोशनी के अध्ययन से ये संकेत मिले हैं कि ब्रह्मांड शायद बिल्कुल सपाट नहीं बल्कि थोड़ा सा टेढ़ा है। ये खोज आइंस्टीन के समान सामान्य सापेक्षता सिद्धांत को नई दिशा दे सकती है। शोधकर्ताओं ने कहा कि ये परिणाम क्वांटम ग्रेविटी जैसे सिद्धांतों की जांच करने में मदद कर सकता है। यह खोज न केवल ब्रह्मांड की उम्र को लेकर नए सवाल उठाती है बल्कि ये भी कि हमारा स्थान उसमें कितना खास है। फिलहाल हमारे आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। अभी दीजिए आज्ञा। नमस्कार।